हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2, कल मैंने देश की माटी बताया था। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2 के बारे में सारांश कहानी बता रहा हूँ कि यह क्या है। हम मिलकर रहें। हम मिलकर रहें का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से एक आप कह सकते हैं यूँ, एकता में बल है। इसके कहने का आशय यही है कि एकता में बल है। अगर हम साथ मिलकर रहेंगे तो क्या होगा, जैसा कि ऋग्वेद, हम लोग के धर्म ग्रंथ में, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में वेद आता है। उस वेद में एक है ऋग्वेद। यह ऋग्वेद को आप देखें तो ऋग्वेद में एक जगह लिखा हुआ है संगठन सूक्त में कि संगच्छ ध्वम संबद्धम संबो मनांसी जानताम। यह है ऋग्वेद की उक्ति। इसका मतलब होता है कि ईश्वर हमें यह उपदेश दे रहा है क्या, कि जीवन में मिलकर रहना, संगठित रहना, संगठित होकर काम करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम मिलकर चलें, एक ही सी बात कहें और हमारे सोचने विचारने में समानता हो, तभी हमारा काम ठीक होता है, काम में सफलता मिल लेती है। अन्यथा हम लक्ष्य से कोसों दूर अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलापते रह जाते हैं। इस तरह से आप यह कहिए कि एकता में बल है, तो अगर हम साथ रहेंगे तो उसी तरह से कहा गया है। एक जगह और भी आपकी किताब में है, हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हों प्रेम से जिसमें बढ़े सुख संपदा। मतलब क्या है, हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा। मतलब अगर 4 आदमी हैं और चारों अगर एक ही लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर काम कर रहे हैं, सबके मन में अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम है, सबके मन में एक दूसरे के प्रति निष्ठा है, एक दूसरे के प्रति समर्पण के भाव हैं, तो इससे क्या होगा, जिससे बढ़े सुख संपदा। सुख और संपदा की इससे वृद्धि होती है। इसी तरह से तुलसीदास ने भी लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। मतलब जहाँ सुमति, जहाँ पर सभी के एक जैसे स्वर निकलते हैं, वहाँ संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जहाँ एक ही जगह तरह तरह के विचार आ जाते हैं, एक काम के लिए जब 10 विचार आ जाते हैं, तो वहाँ वह काम नाश हो जाता है। मिलकर सोचने का निर्णय लेते हैं तो धन व संपत्ति सफलता मिलती है, और जहाँ बुरे विचारों के साथ छल कपट के साथ निर्णय लिए जाते हैं, वहाँ विपत्तियाँ चारों तरफ से आ जाती हैं। इसी तरह से अब आप देखिए तो शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है, देवता व असुर प्रजापति की संतान हैं। काल्पनिक दृश्य है कि दोनों भोजन के लिए आते हैं। असुरों और सुरों के लिए भोजन की शर्त है कि लकड़ी बंधे हाथ से भोजन करना है। भोजन सामने होता है, हाथ कोहनी से मुड़ता नहीं है। असुर अपने ही मुख से ग्रास डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं डाल पाते, भूखे ही उठ जाते हैं। इसके विपरीत देवता एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और स्वयं अपने मुख में भोजन न डालकर दूसरे को खिलाते हैं। हाथ नहीं मुड़ता, तो इससे उन्हें भोजन खाने में कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सभी देवता भोजन दूसरे के मुख में डाल रहे थे। दृष्टांत यह बताता है कि स्वार्थ छोड़कर जो कोई भी परमार्थ का काम करते हैं, उनको ईश्वर के तरफ से सहयोग मिलता है। इस तरह से अब आप देखिए तो कहानियाँ केवल उदाहरण है, सत्य तो यह है कि एक दूसरे की सहायता करते हुए मिलकर चले तो सारे सांसारिक सुख व संपत्तियाँ तुम्हारे लिए ही है। अब यहाँ देखिए हमें प्रेरणा देने वाला कौन है, सैनिक किस प्रकार शक्ति का प्रतीक बन जाते हैं। ये सब प्रश्न जो है आपको इस कहानी में सारे मिल जाएंगे। इस कहानी के आधार पर आप पढ़ेंगे तो ये प्रश्न सब आपको उत्तर में मिलेंगे। तो मैंने कहानी का सारांश बताया, भावार्थ बताया, अब आप इसको पढ़ेंगे और इसके उत्तर को ढूंढेंगे।